दोस्तों आपको शायद याद होगा ये वाला वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया के अंदर जो भारत के एम्बेसडर हैं उन्होंने S-400 को लेकर अमेरिका को कुछ इस तरह से निपटाया था जो कि आज तक भारत ने नहीं किया था। इन्होंने जो मैसेज देना चाहा था अमेरिका को, वो अगर हमारी लैंग्वेज में देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का था। बुढ़ाऊ तू S-400 के पीछे क्या पड़ा है भाई। यहाँ तो हम लोग आने वाले 10 सालों के लिए डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने वाले रशिया के साथ। 2031 तक हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर ली है कि एक दूसरे के साथ ही रहना है। समझ रहे हैं? ये वीडियो आपको याद होगा, शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो फिर से देख लीजिएगा। जो भारत के एम्बेसडर है रशिया के अंदर, इनका नाम है डी वेंकटेश वर्मा जी। इन्होंने इस तरह का कड़ा बयान अमेरिका के लिए दिया था और इसके बाद फिर मैंने एक अनऑफिशियल आपको खबर दी थी और ये कहा था कि 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। तो जी हाँ, आपने खबर सुनी ली होगी कि व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और एग्जैक्टली दोस्तों ऐसा ही होने वाला है। उनके यहाँ पर आने के बाद भारत और रशिया दोनों मिलकर 10 सालों का डिफेंस कॉपरेशन साइन करने वाले हैं, जिसमें बहुत जबरदस्त डील्स होने वाली है। इसमें कई सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के भी प्रावधान होने वाले हैं। जैसे सबसे पहले कॉमन से समझौते की बात कर ले, जिसके तहत भारत ने 52,000 करोड़ रुपए की एक डील की है रशिया के साथ, जिसमें भारतीय सेना के लिए 6 लाख AK-203 राइफल्स बनानी है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो इस डील को भी फाइनल रूप दिया जाएगा। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को लेकर भी भारत और रशिया के बीच में डील संभव है। यानी हम लोग फिर से बोरो करने वाले हैं रशिया के साथ, जिस तरह से हमने INS चक्रा को किया था। यहाँ तक भी दोस्तों ठीक था, लेकिन भारत और रशिया ये दोनों देश इस बात को लेकर भी सहमति बनाने वाले हैं कि एक दूसरे के साथ नेवल युद्धाभ्यास किए जाए और न केवल युद्धाभ्यास किए जाए बल्कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर भी किए जाए। तो यहाँ पर भी दोनों ही देशों को बहुत बड़े फायदे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत और रशिया दोनों ही एक दूसरों के नेवल बेस और एयर बेस भी इस्तेमाल कर पाए किसी परिस्थिति विशेष में। इसके लिए भी सहमति दोनों देशों के बीच में होने वाली है। इसके अलावा जिस तरह से हमने ब्रह्मोस को डेवलप किया था रशिया और भारत ने, इस तरह के भी कई सारे जॉइंट वेंचर्स की बातें यहाँ पर हो सकती है। खुद ब्रह्मोस की बात ले ली जाए तो ब्रह्मोस एक्सपोर्ट को लेकर भी तमाम तरीके की बातें होने वाली है। इसी के साथ साथ ब्रह्मोस 2 जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको लेकर भी भारत और रशिया के बीच में बड़ा समझौता हो सकता है। और भी अन्य डिफेंस सेक्टर में कई सारी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर का प्रावधान, ज्वाइंटली उन्हें डेवलप करना, इस तरह के कई सारे समझौते शामिल होंगे जब पुतिन भारत आएंगे। तो यहाँ पर अमेरिका को कुल मिलाकर यह संदेश दिया गया कि भैया आप न्यूट्रल ही रहें, क्योंकि हम लोग तो आज भी गुटनिरपेक्ष हैं। जो पंडित नेहरू के जमाने से हमारी पॉलिसी चली आ रही है कि हमने कभी किसी के साथ अलायंस नहीं किया, या आप ये कह दे कि आप हमारे साथ दोस्ती रख रहे हैं तो उससे दोस्ती ना करें, उससे कट्टी कर लें, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। रशिया हमारा पुराना दोस्त था, उससे हमारा डिफेंस कॉपरेशन नेक्स्ट लेवल का है और ये चीज हम लोग कायम रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझने वाली बात है कि भला भारत इस लेवल पर रशिया के साथ संबंधों को एक नया आयाम क्यों दे रहा है, जबकि भारत को इस समय अमेरिका की रशिया से ज्यादा जरूरत है और अमेरिका से रिश्ते अच्छे बन भी रहे हैं। अगर रशिया के साथ घनिष्ठता हमारी दोबारा ज्यादा हो जाती है तो अमेरिका कहीं ना कहीं भारत से नाराज जरूर हो जाएगा। फिर भी भारत इस तरह की कॉपरेशन रशिया के साथ क्यों बढ़ा रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। अगर भारत रशिया से दूर हो जाता है, भारत से मलाई खाने को रशिया को अगर नहीं मिलेगी, तो वो अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सहारा ढूंढेगा चाइना के रूप में। और चाइना जिस तरह से रशिया का इस्तेमाल करना चाहेगा, रशिया को भी मजबूरन अपना इस्तेमाल चाइना को करने देना होगा, जिसमें चाइना को मिलती है सैन्य सुपर पावर वाली ताकत। और ये सारी चीजें भारत के साथ साथ अमेरिका और बाकी के कई देशों के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है। चाइना आर्थिक तौर पर तो सुपर पावर नो डाउट बन ही चुका है, लेकिन सैन्य तौर पर सुपर पावर वो अपने खुद के बूते बन जाए, ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। उसकी टेक्नोलॉजीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को रशिया के साथ और अमेरिका के साथ, दोनों ही देशों के साथ बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। और वैसे भी रशिया हमारा पुराना दोस्त रहा है, कई मुसीबतों में उसने हमारा सहयोग किया है, खासकर 1971 की अगर बात की जाए। तो ऐसी परिस्थिति में नए दोस्त के लिए पुराना इतना भरोसेमंद दोस्त सडनली छोड़ देना ये ठीक नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग अमेरिका के साथ कॉपरेशन कम कर लेंगे। इवन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रशिया के साथ हम लोग उन्हीं हथियारों की डील आजकल कर रहे हैं जिसका ऑप्शन हमारे पास दूसरा नहीं है, और वो चीज रशिया की जो है वो सॉलिड है। इसके अतिरिक्त हम लोग दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भारत ने भी कुल मिलाकर अपना स्वार्थ देखना शुरू कर दिया है और ये बहुत जरूरी है। फॉरेन रिलेशनशिप में आपको अपना स्वार्थ देखना सबसे पहली चीज होती है, ये प्राइमरी है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारी संभावनाएं हैं कि व्लादिमीर पुतिन अपनी यात्रा के दौरान S-500 को पुश करे भारत के लिए, करेंगे ही करेंगे। कोई बड़ी चीज इसको लेकर सामने निकल कर आ सकती है। इसी के साथ साथ पुतिन अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट यानी Su-75 चेकमेट वो भी भारत को ऑफर करेंगे। खैर ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत इनमें इंटरेस्टेड होता है।
आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि भारत अगर रशिया के आगामी हथियारों से प्रभावित होता है तो वो हथियार कौन से हो सकते हैं। चेकमेट हो सकता है जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, या फिर S-500। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।